आंसर करूँ। रात में सबसे पहले आप ही को फोन किया था सनम ने? जी जी जी। क्या बोली थी उत्तर तो बता ही सकते? नहीं, अभी नहीं बता। सॉरी उसके लिए बिल्कुल आपके पैर पढ़ लेते हैं हम, है ना? आप लोगों के पैर पढ़ लेता हूँ। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? मेघालय से आ रहे हैं? हाँ। आप ही से बात कीजिए। देखिए सोनम के भाई है ये। तो अब आपको लगता है गोविंद जी आपको लगता है कि क्या बताया? मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपसे पैर पड़ता हूँ। आप मेरी भावनाएं समझिए। आप 10 मिनट रुकिए। आप अगर इंसानियत आप में है तो आप 10 मिनट रुकिए। आप समझिए मेरी बात को। नहीं हम लोग आप समझिए, मैं पिछले 72 घंटे से ऐसे ही जगा हुआ हूँ। मेरी बात समझिए। हम वहाँ पे भी ढूंढ रहे थे, हम यहाँ भी ढूंढने आए हैं। आप सीधे शिलोंग से यहाँ चले आए? शिलोंग से सीधे चले आए? तो आपके साथ पुलिस भी आई, शिलोंग पुलिस भी आई? नहीं तो आप अकेले नहीं आए? साहब आप समझ रहे रुको ना सर। समझ पा रहे होंगे 10 मिनट रुको। 10 मिनट समझ पा रहे 10 मिनट। दुनिया खत्म हो रही है कि आप खत्म हो रहे हो? आप भी मीडिया यही है, हम भी यही है। हमें आंसर तो ले लेने दो। भाई साहब क्या नाम है आपका? नहीं पता। बताया था रात में। गोविंद जी आप ही नाम? जो उसने रात में सोनम ने आपको फोन करके बताया था गोविंद जी, वो बता दीजिए। ये सोनम के भाई है ये। बिना पुलिस का नहीं बोलेगा साहब। आपको फोन किया था, क्या बोला था सोनम ने? ये सोचो के पास चलते। सोनम आप लोग अभी मिल पाए हैं कि नहीं बहन से? 1 मिनट सर, ये सोचो के पास चलते। आप रुकेंगे, मैं सब बताऊंगा आपको। हाथ जोड़ के Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. क्या बात हुई थी आपसे बात क्या हुई थी? अच्छा, जब फोन किया था, फोन कॉल किया था, तब क्या बोला? फोन कॉल करके सोनम पहली बार क्या बोल रही है? अब आप 10 मिनट रुको, हम बहन को मिल लेते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। आपसे बात फोन पे जो हुई सर 10 मिनट रुकिए, सारे सवालों की जवाब 10 मिनट। क्या उसे अगवा किया गया था, ऐसा कुछ बोली थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमें ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए। हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए हम उनसे। अच्छा, ये घटना को लेकर आपको कोई जानकारी है? किसी तरह की कोई बात हुई थी? कुछ भी जानकारी। देखिए मेघालय पुलिस ने जो कहा है कि ये सोची समझी साजिश है, इस पर क्या कहेंगे? सर पहले बहन को मिलने दो। आप भी इधर है, हम भी इधर है। कितना समय हो गया आपको सोनम से मिले हुए? अभी कितना दिन हो गया? 20 दिन। 20 दिन हो गया। कभी उस पर फोन कॉल पे कभी बात हो पाई? राजा की माँ गोविंद जी जिस तरीके से राजा की माँ आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? हम किधर खड़े हैं? जान तो राजा की गई, आपके ऊपर, आपकी बहन के ऊपर आरोप लगाए। आप ऐसे आरोपों से नहीं बच सकते। मैं अभी कुछ भी बयान नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के पैर पड़ के रिक्वेस्ट है, आप मुझे पहले मिलने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको बयान करूँगा। हम लोग यही पूछ रहे हैं, एक बार बता दीजिए। अरे साहब, मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को पहले ही बयान कर देता। अच्छा, क्या जानते हैं आप ये बता दीजिए ना। कुछ भी नहीं जानता। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे? मीडिया से खबर क्या पता लगी आपको? मुझे आइडिया नहीं है। आप उसके बाद से रात को क्या बात हुई? आप 17 दिनों से आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आपकी बहन 17 दिनों से गायब थी, इसकी खबर थी आपको? नहीं थी। क्या कर रहा हूँ? ढूंढ रहा हूँ 17 दिनों से। पिछले 17 दिनों से आपने क्या क्या किया है? पूरा सर्च करा है, पुलिस वालों के साथ घुमा हूँ, पूरा सर्च करा है। आपको कौन है? क्या बात है? क्या मांग करते हैं पुलिस वालों से? क्या मांग कर रहे हैं? शिलोंग पुलिस से क्या मांग है? कुछ भी आपकी बहन इनोसेंट है? हमें अभी कुछ भी नहीं पता जब तक नहीं मिलते हैं, मुलाकात आपको क्या लगता है इनोसेंट है आपकी बहन? सोनम लड़की थी तो कैसे यहाँ पे, क्या पूरी कहानी क्या है, मतलब कैसे? रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेंबर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे, फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं। वो अपने फैमिली से किसी से बात करती है, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद, और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं। जी, मेरे नंबर पे। फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं। वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद
2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। 2-2:30 बजे के बाद उनके साथ कोई और था सोनम? जी नहीं, वो अकेली थी। अकेली थी। तो कैसा क्या वो बातचीत करी थी फैमिली से, कुछ सुने आप जैसे कुछ? बस वो कॉल लगा के भैया मैं यहाँ पे हूँ इतना बोलने के बाद वो रोने लगती है। आपने उसकी मदद की और क्या किया? पानी वानी पिलाया, मदद किया? बस पानी, और बाकी चाय वाय पूछे तो वो मना कर दे रही थी। फिर पुलिस ले गई। उसके बाद क्या पुलिस आपसे भी संपर्क की कोई चीज के लिए? पूछताछ? नहीं, वही बस स्टार्टिंग में ही पूछी थी कि कहाँ पे आई, फिर उनको पता चल गया ना क्या केस है क्या नहीं है। हमको भी कुछ देर बाद पता चला। आपको पता नहीं था कि वो हाँ, अब रात को 1 बजे कोई भी लेडीज आएगी इस अवस्था में तो आप जाहिर से क्या ही सोचेंगे। सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने, जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनके सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से, सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा। सर, उसके साथ और कोई लोग गिरफ्तार हुए? केवल वही? नहीं, सोनम वहाँ पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहाँ से जा रही थी, रिकवर पता किया। चला? अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर में। सर, लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा है। सर, ये कैसे पहुंची यहाँ? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस की। ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो तो कुछ बताया होगा क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा।